Hello and very good morning all of you dear listeners and my dear students. My name is Nafis Ahmad and again I'm in front of you. You guys are watching Rocking Studies YouTube channel. So we are going to cover the 12th standard business studies subject. Till now we have covered part 1 first 3 chapters. Now we are going to cover something about part B, the chapter number 9 which is financial management. आई होप कि आपको मजा आया होगा। आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके आगे तक फ्यूचर तक ये काम में आएगा, राइट। अगर आप कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हैं या बिजनेसेस के बारे में सीखना चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस हम कैसे रन कर सकते हैं, राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले हम इस चैप्टर की हाइलाइट्स पे चलते हैं कि हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में हम सीखेंगे रोल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन फाइनेंशियल डिसीजन कैसे इंपैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को, और प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बिजनेस का हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कौन सी कैपिटल है, राइट। So let's start with the first one which is meaning of the financial management. Efficient acquisition. सबसे पहले हमें बताना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या और फाइनेंस क्या है, राइट। मैनेजमेंट वी हैव लर्न अबाउट इट। फाइनेंस यानी रिलेटेड टू द मनी व्हिच वी टेक द एक्शंस, राइट, डिसीजंस। तो पैसों से रिलेटेड डिसीजंस जो हम लेंगे बिजनेस के लिए वो, और उनको मैनेज करना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और इसको हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंस, मतलब फाइनेंस को इफेक्टिव वे में इकट्ठा करना, फाइनेंस कहां से कितना फंड रेज करना, आपको सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, भैया रेज तो कर लिया सही तरीके से, यूटिलाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस, जो आपका सरप्लस है, फायदा वगैरह है, उसको आप कहां पे सही जगह लगाएं जिससे कि आपकी बिजनेस स्मूथली काम करे, बिजनेस स्मूथली वर्क करे, राइट। तो आप इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। सबसे इजी वर्ड्स है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक्स में, और इजी करके मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि भैया कहां से पैसा रेज करना है, इकट्ठा करना है, कहां से लेके आना है, कहां पे पैसे को सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, राइट। तो पैसों से रिलेटेड डिसीजन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेगा कि कितना किस एसेट में लगाना है, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, वो सारे एक्शंस आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है। तो फंड को रेज करना, कहां से पैसा इकट्ठा करना है, कहां पे लगाना है, और जो आपका फायदा है उसको कैसे यूज करे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे एसेट्स वगैरह में और लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज में, प्रोजेक्ट्स में, ताकि आपकी बिजनेस स्मूथली वर्क करती रहे। समझ में आया? ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका ये काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, राइट। सो इसके रोल, ये रोल हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा हो गया, अब हम आते हैं रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। व्हाट रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज इन योर बिजनेस, कौन कौन से रोल प्ले करता है। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट, कि फिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज और उसकी फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, राइट। कि कितनी एसेट रखनी है, कितनी फिक्स एसेट आपको रखनी है, कितनी ज्यादा रखनी है, कितनी कम रखनी है, सब कुछ। अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स, कि करंट एसेट्स कितनी है आपके पास, कितनी रखनी है आपको। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, राइट, इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, दीज थिंग्स कम्स अंडर द करंट एसेट्स। तो वो कितनी आपको रखनी है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से रहे। द अमाउंट ऑफ द लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेज करना है, कितना आपको शॉर्ट टर्म के लिए रेज करना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, सारे डिसीजंस आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है। फिक्स्ड डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल रेशियो इन कैपिटल, लाइक शेयर्स में आपको कितना पैसा निकालना है, कितना पैसा शेयर्स के थ्रू रेज करना है, कितना पैसा आपको डिबेंचर्स के थ्रू रेज करना है, राइट। द ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑल आइटम्स इन पीएनएल, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन को इंपैक्ट करते हैं। कैसे
कि भैया अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो इनकम जाहिर सी चीज से कम होगी, और इनकम कम होगी तो कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा कहाँ पे करेंगे, उसी हिसाब से वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर, राइट। सो ऑल दी P&L अकाउंट्स आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डायरेक्टली हिट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मीनिंग आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं इसको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि फंड कहां से रेज करना है, कहां पे लगा देना है, समझ में आया, और जो आपको फायदा है उसको कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, राइट, और ताकि आपकी बिजनेस अच्छे से रन होती रहे, ठीक है। रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां रोल प्ले करता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट में रोल प्ले करता है, डिसीजन सारे यही लेता है, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स में भी यही डिसीजन लेता है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कितना कहां पे कितना फाइनेंस करना है वो भी यही लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिक्स डेट रेशियो इन कैपिटल, ये भी यही फिक्स करता है कि कितना आपको शेयर्स के थ्रू रेज करना है, कितना आपको डिबेंचर्स के थ्रू रेज करना है, राइट, और ऑल आइटम्स P&L के आइटम्स भी इनको डायरेक्टली हिट करता है। तो ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बिजनेस। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन गलत ले लेता है तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी मनी पे, पैसे पे, और पैसा नहीं होगा तो बिजनेस रन कैसे करोगे, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन प्लानिंग्स बहुत केयरफुली करते हैं, प्लानिंग करके फिर ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो I have done MBA, I have read it out all the things, I know how to do these things, तो बजट्स वगैरह सब उसमें ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्लीज टॉक टू मी, फिर से इसको पढ़ाएंगे दोबारा से और अच्छे तरीके से, अगर समझ में नहीं आएगा तो बता देना मुझे, आस्क मी एज मच एज यू गाइज कैन आस्क। So we have covered the highlights of the chapter, meaning of the financial management, और भी definitions हैं, घर से पढ़ लीजिए और देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, role of the financial management we have covered, right? So thank you so much for today, this is enough for today guys, मजे कीजिए, tomorrow will take the new thing for you, at the same time have a nice day, bye bye, enjoy कीजिए, take care at your home, bye bye.